सर आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बातें अपन कर रहे थे, लेंसेज में अपन घुस गए थे। लेंस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। लेंस का फॉर्मूला निकल गया 1/v - 1/u म्यू l / ns nl / ns - 1 1/r1 - 1/r2। लेंस डायरेक्शन होनी चाहिए ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिनल ये जिधर जाए काम के लिए पॉजिटिव लेना है। लेंस का नाते होना चाहिए, दोनों का मीडियम सेम होना चाहिए। r1 है उस वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस पे पहले गिर रही है जिस पे बाद में गिर रही है। और यहां किधर से भी देख रहा हो फोकल लेंथ का फर्क नहीं पड़ता। 1/f का फॉर्मूला है nl / ns - 1 1/r1 - 1/r2। और इन दोनों से मिलकर एक और फॉर्मूला है जिसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं 1/v - 1/u = 1/f। और हां सर v u f रखते हैं साइन के साथ। जिसकी फोकल लेंथ हो पॉजिटिव वो कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस, जिसकी फोकल लेंथ हो नेगेटिव वो कहलाता है डाइवर्जिंग लेंस। दो सवाल लास्ट टर्म पे आपको मैं करा चुका था। हां सर करा चुके थे। ये लास्ट वाला सवाल था जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई थी और समझाया था कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस मतलब जो डाइवर्ज कर जाए उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। ठीक है, दो सवाल कर लिए और आगे बढ़ते हैं। कुछ तरीके के सवाल करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टर्म का रिवीजन था। लो भाई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आ गया, सराउंडिंग मीडियम 4/3, ये 1.5, ये nl 1.5। बताओ क्या फोकल लेंथ होगी? बिल्कुल आसान सवाल है। रे की डायरेक्शन हालांकि गिरते हुए दिखा रखी है पर किधर से भी देख रहे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम लास्ट में जान चुके थे। इसे करो सवाल, करो सवाल। अरे बोलो भाई, अरे हां अरे कर सकते हो तुम लोग? अरे सोच लो। हां सर कर सकते हैं सर। अरे बताओ फटाफट। वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम में है। हां डालो शाम डालो। अच्छा मैं भी करूं क्या? ओके जिधर जाए काम के लिए इधर पॉजिटिव ले लो। 1/f = nl, nl is 1.5 यानी कि 3/2, ns यानी कि 4/3 -1। इधर से देख रही है तो r1 हो गया 1/20, r2 हो गया 1/∞। और हां सर प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनवर्टिव होगा तो या प्लेन सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर रख दिया 3/2 4/3 9/8 9/8 -1 कितना 9/8 -1 इज 9/8 -1 तो 9/8 -1 1/8 * 1/20। और हां तो 1/f f की वैल्यू कितनी आई? और हां सर 160 सेंटीमीटर प्लस आई मतलब कन्वर्जिंग। लो भाई हो गया सवाल। अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हां सर आंसर आगे इसमें क्या है? हां सर 160 सेंटीमीटर। लो तुम भी कर पाए थे क्या? अरे कर पाए थे क्या? प्रैक्टिस में लाओ सवाल गिरा। हां सर बात तो सर सही कह रहे हो, सोच समझ के कह रहे हो, मजा आ रहा है सर। चलो आगे फटाफट बढ़ जाए आगे। कैसा हो गया? हां सर लो भाई तो आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी प्रकार की बातें और करते हैं। ध्यान से देखो भाई। लो एक और सवाल है, फटाफट कर दो इसको। रेडियस 20 सेंटीमीटर 1.5 nl = 2 ns = जो भी आपको दिख रहा है ns 1.5 फटाफट कर दो फटाफट। मैं तो बातें सिखाना चाह रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। फटाफट कर दो फटाफट कर दो। हां फटाफट मैं भी कर रहा हूं। इधर जाए काम के लिए तो पॉजिटिव प्योर चल रही है सर। बहुत बढ़िया। nl 2/3/2 -1 ओके 1/r1 - 20 1/r2 - 1/20 ओके तो r2 हुआ +20 r1 हुआ -20 तो इक्वेशन बिल्कुल सही है। 4/3 - 1 इज 1/3 * -1/10। हां सर तो फोकल लेंथ आई -30। सही कर रहा हूं क्या? बिल्कुल सही कर रहे हो सर। -2/20 हो गया -1/10 -1/10 1/3 फोकल लेंथ -30। कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? सर डाइवर्जिंग परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे डायग्राम बन रहा होगा। ऐसे सवालों को करने में हमें 1% भी समस्या नहीं है। अरे कर पाए क्या? अरे बता दो। अरे सोच लो। प्योर प्रैक्टिस है बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं शर्माना। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया सर। और देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझ में आता है। अच्छा ऐसा होता है जैसे कभी भी आप किताब खोलोगे या कोई बुक खोलोगे तो उसमें बोला होगा कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग। ठीक तो अगर जैसे मान लीजिए ये लेंस है तो इसका फॉर्मूला आप लगाओ। मान लीजिए आर है जनरली लेंस होते हैं, ध्यान समझना ये भी आर है। थोड़ी बात समझने का प्रयास करो। तो देखो आप 1/f क्या लिखोगे? n of l जो भी आपका nl है n मान लेते हैं इसको /1 - 1/r - 1/r यानी कि कितना आया n - 1 2/r। अब क्योंकि ध्यान से देखो तो अगर मैं जनरल केस को देखें तो मैंने इसमें बाहर एयर लिए। क्या लिए है? एयर। अगर एयर ली है तो बाई कॉन्वेक्स लेंस इन एयर, ध्यान समझना, इन एयर तो n तो 1 से बड़ा ही होगा। हां सर इन एयर बाई कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग। हां सर क्या ये स्टेटमेंट सही है? इन एयर बाई कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हां ये सही है, ये ट्रू। पर क्या ये सही है? बाई कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग। ध्यान समझना दोनों स्टेटमेंट को। एक्चुअली क्या होता है किताबों में कन्वर्जिंग लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस। मुझे बताओ क्या बाई कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग है? ये नहीं बोल सकते। क्यों? सोचो अगर मैं एयर की जगह कोई ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेता जिसका सोचो n बड़ा होता इससे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से ज्यादा होता तो सोचिए n - 1 वाली कहानी में क्या n/nl n है क्या? nl/ns। सोच अगर ns बड़ा हो जाता nl से तो nl/ns - 1 नेगेटिव हो जाता तो क्या फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती? तो क्या बाई कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग? ये गलत है। किताबों में हमेशा बाई कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग बता रहे हैं। ये मतलब जनरली बच्चे ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं, वो लिखते हुए डायरेक्ट नहीं होंगे पर ऐसा परसेप्शन बनता है। तो याद रखें बाई कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स लेंस जिसे अपन बोल देते हैं वो कन्वर्जिंग होता है। याद रखें वो याद है तो कुछ भी गलत ये मानना है। ओके ये फॉल्स है। ये भाई साहब डाइवर्जिंग भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। अरे हां सर बात तो सर आपकी सही लगी सर। बोलो क्लियर है क्या? हां सर ऐसे सुन अगर मैं कॉन्केव लेंस ले लूं यानी कि बाई कॉन्केव ओके इसमें देखो क्या लिखेंगे अगर अपन इसको n ले लें और ये बाहर ये लिखा जाएगा n - 1 r1 है -1/r और वो है +1/r तो -1/r तो लिखा गया कितना? लिखा गया 1/f इज n - 1 माइनस आएगा। देखो अगर ध्यान से देखो तो 1/f की वैल्यू आई -n - 1 2/r। अरे हां क्या ये क्वांटिटी नेगेटिव है? हां पर तब जब सराउंडिंग मीडियम एयर है तो क्या ये बोल सकते हैं कि इन एयर बाई कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग? हां सर ये ट्रू है। बट बाई कॉन्केव इज ऑलवेज डाइवर्जिंग ये फॉल्स है। फिर से वही बात डिपेंड्स ऑन मीडियम। सोचो अगर सोचो n सराउंडिंग बड़ा हो जाए किससे जब n बड़ा हो जाए सराउंडिंग वाला बड़ा हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से तो भैया वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं बस क्या कहना चाह रहा हूं किताबों में या जनरली बेस्ट परसेप्शन बना लेता है कि कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग कॉन्केव लेंस मतलब डाइवर्जिंग। ये एयर तक सही है
और हर मीडियम में सही होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करती है। यस सर, व्हाट योर पॉइंट सर? क्या ये कहानी समझ आई है? क्या कोई गलती तो नहीं करोगे? नो सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही सर, बढ़िया सर, जोरदार सर, मौज आ रही है सर, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया वाह। ओके, हो गया हो गया हो गया, पक्का? अरे सोचो। हाँ सर, बिल्कुल पक्का, गारंटी। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग जरूरी नहीं है, क्या कॉन्वेक्स लेंस एयर में कन्वर्जिंग होता है? हाँ, क्या कॉन्केव लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है? जरूरी नहीं है, क्या कॉन्केव लेंस एयर में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होता है? हाँ, ये अपने समझ आ गई बात। तो कॉन्वेक्स कॉन्केव की ये भी बात समझ आ गई। क्या फोकल लेंस निकालनी आती है? हाँ, वो भी आ गई। तो आगे चलते हैं, देखो छोटी छोटी बातों को और सीखते हैं। देखो ये हो गया सब, तो समझ गए। देखो भाई, अब देखो, ओहो ध्यान समझना, बहुत हो गया। कॉन्वेक्स लेंस के कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो मैंने आपको पीछे बात बोली वो है। इस वाले सवाल में क्या करा हुआ है कि अगर आप NS2 ले लो और मान लो कि 1.5 ले लो, तो सोच के देखो आपका कॉन्वेक्स लेंस, मानिए समझो, ध्यान देखो, अगर आप मान लो लॉजिकली सोचो कि अगर कॉन्वेक्स लेंस लो, एक की जगह मीडियम 2 ले लो, तो सोच एल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा 1.5/2 -1 * 2/r। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ हो जाएगा -1.5/2 -1 2/r। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। और हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग डायरेक्ट करने लगा और कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग की डायरेक्ट करने लगा। तो ये जो कहानी अपन नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं वो एयर के लिए होती है, इसीलिए कहानी कही गई कि बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज कैन बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये पीछे लिखा छोड़, ऐसे एक और स्लाइड है, बिल्कुल नहीं गाने की जरूरत है, कट को पीछे लिखा है। बोलो ये क्या? हाँ सर, दिमाग में ये बात तुमने सेट हो गई, ठीक भाई। क्या मेरे को निकालनी आती है? हाँ, क्या मैं फॉर्मूला प्रूफ समझ में आएगा? हाँ, क्या मेरे को ये समझ में आती है? हाँ, फोकस निकालनी आती है? हाँ, कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है? क्लियर सर, बहुत बढ़िया सर। तो छोटी-छोटी बातें और आगे चलते हैं, सीखते हैं। ध्यान समझो, मान लो एक सवाल पूछोगे कि एक लेंस और एक मिरर को, पहला सवाल जो आ रहा है सुनिए ध्यान से, एक लेंस और अगर एक मिरर को पानी में डाल दिया जाए, लेंस है समझो, एक लेंस है और एक कोई भी मिरर कॉन्केव कॉन्वेक्स, उन दोनों को अगर पानी में डाल दिया जाए तो फोकल लेंथ का क्या होगा? सवाल सुनिए, इफ अ लेंस एंड अ मिरर इनिशियली kept in air are dipped inside water, the focal length of mirror changes but that of lens remains unchanged, lens changes but that of mirror remains unchanged, both lens and mirror remains unchanged, बताओ both lens and mirror changes, कौन सा आंसर? बोलो, सिंपल सवाल है एकदम, बिल्कुल सिंपल सवाल कि भाई लेंस और मिरर को अगर दोनों को पानी में डुबकी लगा दी जाए तो उनकी एयर में जो फोकल लेंथ थी उस पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, बहुत आसान है, फॉर्मूले लिख के नीचे और क्या चाहिए? बोलो क्या आंसर है? अनीता बसंती चंपा डॉली, बोलो ए फॉर अनीता, बी फॉर बसंती, सी फॉर चंपा, डी फॉर डॉली। आप लोग जानते हो अनीता बसंती चंपा डॉली, फटाफट बता दो, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम, बताओ फटाफट। अरे हाँ, बता दो भाई, बता दो भाई, अरे सोच लो। हाँ, ओके, मिरर चेंजेस बट द लेंस, ठीक 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 ठीक, बोलो भाई, ध्यान से समझो। तो ये मिरर की फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। अरे हाँ सर, वहां पे तो मीडियम की कोई बात ही नहीं होती, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। अरे हाँ, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओ, यानी कि अगर मैं उसको वाटर में डिप करूंगा तो लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी पर मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला तो r/2 था जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या बोला जाएगा? लेंस चेंजेस बट दैट ऑफ मिरर रिमेंस अनचेंज्ड, मतलब आंसर होगा बसंती। ओहो, शोले देखी तुमने? हाँ भाई, शोले जीत गया, ठाकुर साहब जीत गए, आ जाओ बसंती जीत गई, बताओ जो मैं बोला चमका। अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर, बात समझ आ रही है सर? अच्छा लगा है सर, बहुत बढ़िया सर। चलो, लेंस चेंजेस बट दैट ऑफ मिरर रिमेंस अनचेंज्ड, रिमेंस अनचेंज्ड, ठीक सर। गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट, बोल गया है? हाँ सर, सही लग रहा है सर, सही से लग रहा है सर, चलो लग रहा है तो अच्छी बात है। बी, लेंस चेंजेस बट दैट ऑफ मिरर रिमेंस अनचेंज्ड। ओके, आगे आ जाओ। ओहो, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन, कंफ्यूजन किस जगह मैं बताऊं ये क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? मुझे बताओ, एक कंफ्यूजन पूछता हूं तुमसे कि लेंस है, अच्छा, इसका फोकस किधर है, राइट की लेफ्ट? बोलो किधर है? हाँ सुन, बात तो आप सही कह रहे हो, इसका फोकस राइट है कि लेफ्ट है? बोलो, इसका फोकस राइट है कि लेफ्ट है? बोलो, अरे बोलो, इसका फोकस राइट है कि लेफ्ट है? सर इधर से रे गिराओगे तो राइट है, हाँ, और अगर इसी लेंस पे मैं इधर से गिराऊं रे तो लेफ्ट है। हाँ सर, मिरर में ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर से गिरा सकते हो, और लेंस में लग रहा है, इधर से गिराओगे पैरेलल टू एक्सियल पैरेलल टू स्पेस, इधर फोकस आएगा, इधर से गिराओगे तो इधर आएगा। हाँ सर, ये बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो इसलिए इसमें तो दो फोकस हो गए, बिल्कुल हो गए। तो लेंस को डिफाइन करने के लिए, लेंस की फोकस को डिफाइन करने के लिए उनको दो नाम दिए गए, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। हालांकि वो ज्यादा काम नहीं आता, अपन जिस फोकस की बात अभी तक करते हुए आए हैं वो सेकंड फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकंड फोकस। तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी अपन बाय डेफिनेशन फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस को समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस? ध्यान से सुने। ओहो, ऐसा समझो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस पे अगर रे ऐसे पैरेलल आए, देखो ये, तो जहां वो मिले, जहां वो मिले, देखो ऐसे ही अगर आप डाइवर्जिंग लेंस लो तो बेसिकली जो फोकस आप पढ़ रहे थे अभी तक, उसका रियल नाम जो फोकस आपने अभी तक पढ़ा, इफ देयर इज अ पैरेलल डायरेक्शनल and parallel to principal axis, then the point where they meet or appears to meet is known as focus. रियलिटी में वो सेकंड फोकस होता है, जो हमारे 99% काम में आता है। रियलिटी में लेंस की डेफिनेशन में वो कहलाता है सेकंड फोकस। क्या कहलाता है? सेकंड फोकस का बेसिक मतलब ये है कि रेस किधर से आ रही है, जिधर से आ रही है ना, हाँ, जिधर से आ रही है, जिधर से आ रही है काम की रेस, उनके लिए जो फोकस होगा वो कहलाएगा सेकंड फोकस, और वही हमारे लिए काम का होता है। अरे हाँ, मैं जो जब भी बोले व्हाट इज फोकस ऑफ द लेंस, तो समझ जाओ डायरेक्ट सेकंड फोकस की बात हुई है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड फोकस? वही डेफिनेशन जो आपने अभी तक पढ़ी है, बोल क्लियर? सेकंड फोकस मतलब जो फोकस हमने पढ़ा है उसका रियल नाम अगर डेफिनेशन वाइज बात करी जाए तो कहलाता है सेकंड फोकस। क्या कहलाता है? सेकंड फोकस। ओके सर, तो अभी मैं फोकस पढ़ा, उसका रियल नाम सेकंड फोकस है। फोकस भी बोले तो समझ जाओ कि ये सेकंड फोकस की बात हो रही है। फर्स्ट फोकस तो ऐसे डिफाइन करा गया जैसा तुम्हारे काम ही है। अब देखो, ओहो, इधर इधर पैरेलल डायरेक्शनल प्रिंसिपल एक्सिस इन द पॉइंट वेयर दे मीट और अपीयर्स टू मीट इज नोन एज सेकंड फोकस, और आप ब्रैकेट में लिख लो हमारा वाला फोकस, हमारा वाला फोकस, हमारा वाला फोकस इज बेसिकली सेकंड फोकस, हमारा वाला फोकस इज बेसिकली सेकंड फोकस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? समझ गया सर, ये तो सेकंड फोकस की बात तो समझ आ गई सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, और समझ आ गया सर ये। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनो, देखो ध्यान से। अब बात करते हैं फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस क्या मतलब, ध्यान से हम ऑब्जेक्ट ऐसी किस जगह पर रखें कि रेस, देखो फर्स्ट सेकंड फोकस में क्या था, रेस पैरेलल आ रही थी और जहां मिल रही थी या मिलती हुई लग रही थी वो सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस क्या है कि ऑब्जेक्ट
अच्छा, ओ हो, क्या मेरी बात नहीं है? अरे सोच लो, हाँ अब देखो लॉजिकल बात, अरे पहले यू इन्फिनिटी था, वी इन्फिनिटी है, लॉजिकली सॉरी वी पहले यू इन्फिनिटी था, अब इन्फिनिटी बच रहा है, ठीक सर। तो देखो क्या अगर मान लो मैं यू को इन्फिनिटी लेता हूं और ये 10 सेंटीमीटर पे इधर मिल रही है, समझो कि अगर ऐसे पैरेलल आ रही है और यहां 10 पे मिल रही है, लॉजिकली सोचो। तो आप एक बार मुझे सोचो कि यहां 10 पे रख दूंगा ना, यहां 10 पे, तो ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी और यहां इंटरचेंज ही तो होना है। अरे हां, बात तो सर आपकी सही है। फर्स्ट फोकस इज बेसिकली प्लेस वेयर वी शुड कीप एन ऑब्जेक्ट सच दैट इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, और we can say after refraction from lens ray should be parallel to principal axis. this is known as first focus। अब देखो ये देखो, ओ समझ में आया क्या? ऐसे इसका देखो डाइवर्जिंग लेंस का, डाइवर्जिंग लेंस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा, ऐसे आएगी तभी डाइवर्जिंग सीधी हो पाएगी। अरे हां, बात तो सर आपकी सही है बिल्कुल। so what is first focus? First focus is the place where we should keep the object such that the ray becomes parallel after refraction. the position where object should be located on vertically situated so that ray becomes parallel to principal axis after refraction is known as first focus। अरे हाँ, पर ये काम नहीं आता ज्यादा, ये काम नहीं आता, काम सेकंड ही आता है। बस ये बना रहे, मतलब डेफिनेशन है। कभी आपके डेफिनेशन में पूछ ले कि दो फोकस कौन से होते हैं, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। हमारे काम में सेकंड ही होता है। जब भी फोकस बोला जाए तो सेकंड को दिमाग में रखना है। पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि लेंस के दोनों तरफ फोकस हो सकता है, उनके अपने अपने महत्व है, उनकी अपनी अपनी वैल्यूज हैं। ओके, इसलिए आप लेंसेज बनाओगे ना, लेंसेज डायग्राम बनाओगे, जैसे लेंसेज सर ये क्या बनाया आपने, ये क्या मतलब है, तुम यहां से नोटेशन पे ध्यान देना। जब ऐसे एरो बनाते हैं ऐसे करके, तो ये कन्वर्जिंग का नोटेशन होता है, ऐसे उल्टा बना देते हैं एरो, तो डाइवर्जिंग का होता है। अच्छी बुक्स देखोगे तो तुम्हें नोटेशन समझ में आएंगे। नॉर्मल किताबें देखोगे तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स बनाया होगा, और हम जानते हैं कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज एयर में ही कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए अच्छी बुक्स आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये नोटेशन होता है किसका, ऐसे एरो ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ये कन्वर्जिंग का होता है, और ऐसे ऐसे जो होता है वो डाइवर्जिंग का होता है नोटेशन से। तो ऐसे आप कन्वर्जिंग लेंसेज तो उसमें ऐसे बना देना डायग्राम, इधर भी है इधर भी है। ओ अब कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए लेफ्ट टू राइट डिग्री, तो राइट वाला सेकंड फोकस हो गया, लेफ्ट वाला फर्स्ट फोकस हो गया। अच्छा ऐसे इसमें मार्किंग 2 भी कर लेते हैं, याद है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डबल, सॉरी f/2 उसका डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ऐसे 2 मार्किंग करते हैं फॉर द केसेस, है ना। वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कहानी नहीं है, पर दोनों तरफ है, दोनों तरफ 2f ताकि अपन 2f को एक बेंचमार्क बना सके। क्यों, वो भी आपको समझ में आएगा। ऐसे अगर डाइवर्जिंग लेंस ले लो तो डाइवर्जिंग लेंस में भी ऐसे बनाते हैं, पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इसमें भी इधर फोकस इधर 2f इधर 2f, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसे जा रही है ऐसे, इसमें भी ऐसे जा रही है ऐसे, तो समझो इसका ये कहलाएगा सेकंड फोकस, ये कहलाएगा फर्स्ट, इस वाले में ये कहलाएगा सेकंड और ये वाला कहलाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड राइट टू लेफ्ट, तो ये भी डिपेंड करता है कि रे किधर से आ रही है, और उनका क्या मतलब वो अपने को समझ आना चाहिए। सेकंड फोकस का मतलब जो हमारा जनरल फोकस है कि अगर रे पैरेलल आए तो जहां मिले या मिलती हुई लगे वो सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाए, इसलिए दोनों तरफ के फोकस डिफाइन कर दिए गए हैं, और चीजों को आसान करने के लिए थोड़े स्टैंडर्ड पॉइंट्स और लिए गए हैं। फोकस के डबल दोनों तरफ 2f। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, फर्स्ट फोकस समझ गए सर, सेकंड फोकस समझ गए सर, बिल्कुल सही सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सर अपन पीछे वाले सारे समझ गए कि भाई कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है, कॉन्वेक्स हमेशा कन्वर्जिंग ऐसा जरूरी नहीं है, कॉन्केव हमेशा डाइवर्जिंग ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए अच्छी बुक्स में कैसे नोटेशन होते हैं वो भी हमें समझ आ गया है। अब वर्टिकल लाइन खींचकर ऐसे 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 ऊपर उल्टा मुंह बना दे एरोस का तो डाइवर्जिंग, और ऐसे एरो बना दे तो कन्वर्जिंग। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? क्लियर है सर? अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर? आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, चलो उतार लो। ओहो देखो रे भाई, वाह रे भाई, कैसा रे भाई, चलो ये कम नहीं आता, ये कम नहीं, काम नहीं आता। चलो आ जाओ, फर्स्ट फोकस समझ गए, सेकंड फोकस समझ गए, क्रिस्टल क्लियर है। और देख अपनी क्या क्या चीजें आने वाली, देखो स्टैंडर्ड रे डायग्राम। मैंने आपको बोला इमेज 1 रे 2 1 के अनंत, सर अनंत से बनती है, बिल्कुल सही बात। हाँ सर, अगर अनंत से बनती है तो अनंत तो रे बना नहीं सकते, तो कुछ स्टैंडर्ड रे अपने को लेनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड रे मैं आपको बना के बताता हूं, ध्यान समझो। मैं खुद ही बनाता हूं इसको, टाइम पास नहीं करता हूं। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों एक साथ बनाता हूं। देखो डाइवर्जिंग भी सिखाता हूं, देखो एक साथ की जाएगी, एक साथ बना लेना। देखो ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का नोटेशन अपन समझते हैं। इधर ये अपना f, इधर ये 2f, अपने को क्रिस्टल सॉरी f, ये 2f बिल्कुल सही, ये भी 2f, ठीक। अब समझो एक रे मान लो पैरेलल आई कन्वर्जिंग में, ऐसी ही एक रे पैरेलल आई डाइवर्जिंग, ये पैरेलल रे पास करेगी सेकंड फोकस से जो इधर की तरफ है, इसका सेकंड फोकस इधर है तो ये ऐसे जाएगी। क्या फर्स्ट वाली रे स्टैंडर्ड रे क्या सबको समझ आई? हम जानते हैं इमेज बंदी आंसर, पर कुछ स्टैंडर्ड रे पढ़नी चाहिए जिनको बनाकर हम डायग्राम को समझेंगे। ऐसी बातें हमने मिरर में भी करी थी। सही बताऊं, अब जो कहानी आज लेक्चर में चलने वाली है ये रिपीट टेलीकास्ट है, थोड़ी सी रफ्तार में सुनाई जाएगी पर सुनाई पूरी जाएगी। ध्यान से देखो बच्चों, बच्चों ये बात क्यों पढ़ा रहा है। दूसरी रे लो भाई, मान लो दूसरी रे क्या, देखो 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 देखो, मान लो कि रे ऐसे आए, कैसे ये फोकस से पास करती है, ठीक है। अगर फोकस से पास करती है तो कैसे हुई पैरेलल? अरे हाँ सेकंड रे इधर देखो, इधर कैसे आएगी, देखो ऐसे फोकस पे ऐसे, तो कैसे हो जाएगी पैरेलल? अरे हाँ सर, क्या मेरी बात समझ आई है? अरे बोलो भाई, सही लगा, पैरेलल आए सेकंड फोकस पास करेगी, सर फर्स्ट फोकस आती है पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल सही। हां और देख एक और स्टैंडर्ड जो पहले कर चुके हैं, देख कोई तीन बहुत है बस। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, कहां से पास करे? ऑप्टिकल सेंटर से। क्या वो थ्री वाली अनडेविएटेड जाएगी? अरे हां सर, तो कैसे जाएगी अनडेविएटेड? तुम तो बस तीन रे रख लो, मतलब थोड़ा दिमाग में रखो ताकि डायग्राम बनाने में ज्यादा तकलीफ ना आए। लो भाई पैरेलल आई सेकंड फोकस पास करी, फोकस से आती लगी पैरेलल हो गई, और एक थर्ड रे कौन सी जो अनडेविएटेड गई। ये तीनों स्टैंडर्ड रे आपको आती है, पर मैं बनवा इसलिए दी ताकि आपको क्लैरिटी रहे। तो फटाफट कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग दोनों डायग्राम बनवा दिए मैंने। हां सर, हां सर सही लग रहा है सर। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चलो आज हो गया, सब कुछ समझ आ गया, मैं हो गया, बना लिया। चलो आ जाओ और देखो, अब याद करो अपन ने जो ऑब्जेक्ट लिया था, अपन ने जो ऑब्जेक्ट लिया था वो पॉइंट वाला था। याद करके ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन अपन ने पहले भी पढ़ा था। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब डायग्राम को देखो ध्यान से, देखो आ जाओ, देखो ध्यान से ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है f 2f 2f, अपने को समझ आ रहा है ऑब्जेक्ट है f और 2f के बीच में एक रे दूरी है u, एक रे आई सीधी निकली फोकस से पास करते हुए, बोल रहे एक सीधी क्या इमेज ऐसे बनी, और ये हाइट ऑफ इमेज बिल्कुल सही, ये दूरी भी, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा क्योंकि रे अनडिवाइडेड है। और बस कुछ नहीं बचा, अब क्या ध्यान से देखो b कहां से लाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें अपना फार्मूला क्या है, अपना फार्मूला है, आओ भाई आओ, फिर क्या ऑर्बिट का चल रहा है 1/v - 1/u = 1/f। तुम याद करो मिरर का फार्मूला था 1/v + 1/u = 1/f। यहां पे 1/v - 1/u = 1/f है, तो इसमें जो v आता है ना वहां पे आपको u/u - f आता था, यहां पे आता है 1/f + 1/u
तो v की वैल्यू है uf by u plus f, है ना, साइन के साथ तो समझ जाएगा, है ना, छोटा करना अपने v निकालने के लिए, वहां पे uf by u minus यहाँ पे uf by u plus f, ठीक सर। ऐसे अपन इसको देखिए डायग्राम देखो ध्यान से, ट्रायंगल देखो आप ध्यान से समझो, ये ट्रायंगल आप देखो अच्छे दिखाई दे रहा है, पहला वाला देखो ट्रायंगल, हां ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दूसरा देखो, हां ध्यान देखो, इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय u, और हां सर इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू नीचे वाले में हाइट ऑफ इमेज बाय v, और हां दोनों को बराबर कर दो, तो हाइट ऑफ इमेज बाय v इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय u, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि कहलाता है मैग्नीफिकेशन 2 आया v बाय u। अब वही पुरानी बात, हमें इसे चेक करना चाहिए, हमने क्या स्पेशल केस ले लिया, कन्वर्जिंग लेंस ले लिया, ऑब्जेक्ट इधर ले लिया, इमेज इधर ले ली, हमने स्पेशल केस लिया, हमें इसे जनरलाइज करना है तो साइन पे ध्यान देना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस के लिए v और u कैसे, u नेगेटिव v पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड, u नेगेटिव v पॉजिटिव राइट हैंड साइड नेगेटिव। इस केस के लिए हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट ऊपर, हाइट ऑफ इमेज नीचे तो लेफ्ट हैंड भी नेगेटिव, मतलब साइन के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर मैं साइन के साथ रखूं तो यही बात आएगी, मतलब यही रियल फार्मूला है जनरलाइज करने पर। फॉर एवरी केस पुट v u h i and h naught with sign। एच आई नॉट की साइन की कहानी आप जानते हो, ऊपर पॉजिटिव ले लो नीचे नेगेटिव ले लो, तुम्हारा बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, क्या आप इरेक्ट इमेज समझते हो, इसलिए कह रहा हूं पुरानी कहानी चल रही है। इरेक्ट का मतलब दोनों ऑप्टिकल एक्सिस के एक ही तरफ हो, इन्वर्टेड का मतलब दोनों ऑप्टिकल एक्सिस के अपोजिट तरफ हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें, अरे अब क्या करें, अरे सोच लो, तो भाई इक्वल टू v ये अरे हां सर फॉर्मूला कैसे ट्रांसफर साइंटिफिकेशन। अब सोचो अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो, हाइट ऑफ इमेज पता, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो, u पता हो, f पता हो, क्या v और हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे आपको सारी कहानी कैसे सिखाता हूं, ध्यान से सुनना, देखो पुरानी बातें याद आएगी, ध्यान समझ। u नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, u पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनना। v नेगेटिव वर्चुअल इमेज, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन जैसा है। v नेगेटिव आने का क्या मतलब है, सोच के देखो। अरे हां सर, इसमें v नेगेटिव आने का मतलब है वर्चुअल इमेज। अरे हां ये मेरे से उल्टा हो जाती है वाली कहानी, ये उल्टी है मेरे से। v पॉजिटिव रियल इमेज, ये उल्टा है मिरर से। अरे हाँ याद करो, इमेज की प्रॉपर्टी कितना बड़ी है, छोटी है, रियल है, वर्चुअल है। अरे हाँ सर क्या बात है, वेरी रियल की वर्चुअल, बड़ी है कि छोटी है। अरे हाँ सर, स्मॉलर या लार्जर, इमेज बात थी। हाँ सर थी तो सही सर, तो वर्चुअल रियल पे अपन बात कर ले, स्मॉलर लार्जर पे अपन बात कर ले, बिल्कुल सही सर। ये अपने को समझ आया। ऐसे ही आप देखो, अगर एच आई बाई एच नॉट सोचो, अगर अपन ध्यान से देखें तो इरेक्ट कब होगी, इरेक्ट कब होगी जब एच आई एंड एच नॉट और वी एंड यू हैव अपोजिट, सॉरी हैव सेम साइन। अरे हाँ, और इन्वर्टेड कब होगी, सवाल से पहले मैं आपको थोड़ी सी सिखा दिया, क्यों, क्योंकि हम ऐसा मिरर में भी सीख चुके हैं। एच आई बाई एच नॉट इरेक्ट कब होगी, मतलब सेम साइन होना चाहिए, तो इसमें माइनस वाई फॉर्मूले में, तुम बड़े तरीके से समझो। मिरर के फॉर्मूले जो होते हैं ना, वो होता है 1 बाई v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f, उसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई बाई एच नॉट माइनस v बाई u। ये मिरर है। अरे हाँ, और लेंस में देखो, लेंस में क्या है देखो, ये हाँ ऐसे रखना, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि लेंस के मिरर के मेन फॉर्मूले में प्लस आता है तो लेंस के नेगेटिव आता है, मिरर के मैग्नीफिकेशन में माइनस आता है, क्योंकि मेन में प्लस आता है तो प्लस का उल्टा मैग्नीफिकेशन में माइनस आता है, तो उधर लेंस में प्लस आएगा। अरे हाँ सर, इसी कहानी से चलती। इन्वर्टेड का क्या मतलब, इन्वर्टेड का क्या मतलब, अरे हाँ सर देखो, इन्वर्टेड का मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वी एंड यू हैव अपोजिट साइन। अरे हाँ, तो क्या मैं लेंसेज में भी बिना डायग्राम बनाए क्या पूरी कहानी को अच्छे से समझ सकता हूँ सिर्फ साइन देखकर, मैग्नीट्यूड देखकर। अच्छा तो कुछ बड़ा एनलार्ज्ड, क्या मतलब एनलार्ज में क्या तकलीफ एनलार्ज में, मॉड ऑफ ई ज्यादा हो मॉड ऑफ यू से, या हाइट ऑफ इमेज ज्यादा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, एक ही बात है। स्मॉलर का क्या मतलब, लो भाई मॉड ऑफ ई छोटा हो मॉड ऑफ यू से, या फिर हाइट ऑफ इमेज छोटी हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, बहुत सिंपल सी बात। और हां तो रियल चल साइन देख के बता दूंगा, वी आया पॉजिटिव तो रियल इमेज, फिर रेखा इधर जाना कंपलसरी होगा। और हां, और वी आ जाए नेगेटिव तो वर्चुअल इमेज। और हां ये कहानी उल्टी है मेरे से। और इरेक्ट इन्वर्टेड आप देख सकते हैं, साइन सेम तो इरेक्ट, साइन अपोजिट तो इन्वर्टेड, ये भी उल्टी कहानी है मेरे से। और हां, और स्मॉल लार्ज तो समझ आता ही है। और हां लार्ज स्मॉल का वैसे भी सकते हो, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1, नॉर्मल बात। कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये कहानी बिल्कुल ध्यान से समझो तो मिरर जैसी ही है, कुछ चीजें उल्टी है बस। फॉर्मूले याद है, सब मिरर जैसी कहानी है, तो आगे मिरर जैसे चलेगा, सॉरी मिरर जैसा कराऊंगा, परेशान मत हो। जिन बच्चों को समझ में आ गया उनको लगेगा सर और तेज पढ़ा दो, और जिनको उसने पढ़ाई करी उसमें, जिन्होंने छुट्टी कर ली थी, उनको कैसे लगेगा क्या हुआ क्यों रफ्तार में। अरे हां बोलो यार, अरे सोच लो बात तो सर आपकी समझ आ गई, बोलो क्लियर है। अरे आगे बढ़िए मास्टर, बढ़ जाओ सर, क्या समस्या, आ जाओ भाई, हो गया आगे देखो, आगे चलो। ओ अब देखो एक सवाल देखो अच्छे से, देखो ध्यान से, क्या समझो। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट क्या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का फॉर्मूला 20 सेंटीमीटर, बताओ इमेज कहां बनेगी, ऐसी बनेगी, सिर्फ फॉर्मूले लगाओ और बिना रे डायग्राम बनाए सारी चीज बता दो, तुम कर सकते हो, कहां बनेगी, किस साइड की बनेगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, और बड़ी होगी, छोटी होगी, सब बताना है, 5 चीज कहां बनेगी, किस साइड की बनेगी, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, स्मॉलर, लार्जर, बताओ, अरे बता दो। अगर लोग तुम्हारी बात समझ में ठीक है, बता कौन सी कर सकते तुम लोग, वो होना, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम्हें है। हां मास्टर थोड़ा देख पढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, पर पहले सब पढ़ा चुका है, रिपीट नहीं करते हैं। हां सर v की वैल्यू सर uf by u minus, सॉरी u plus f, इधर पॉजिटिव लोगे, बिल्कुल सही बात सर। तो u की वैल्यू कितनी, -30, कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ 20, u plus f यानी कि -30 + 20, ओके। तो -600 by -10, 0 0 को मार दिया, ये वैल्यू आई 60। ओहो ये की वैल्यू तो 60 आई प्लस आई, यानी कि रियल इमेज। अरे हाँ, मॉड ऑफ v ज्यादा है मॉड ऑफ u से, यानी कि बड़ी। अरे हाँ, v और u का साइन अपोजिट है, यानी 60 पे देख लो, यहाँ पे 60 पे बनी, बिल्कुल v और u का साइन अपोजिट आया, मतलब इन्वर्टेड है। ये लो भाई, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 2, v इज कितना -60, u कितना -30। ओहो हाइट ऑफ इमेज आई -4। खुद बोलो कोई कष्ट सवाल में। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बोलो ये है। हाँ ऐसे एक सवाल 2 सवाल की अनंत कितने भी बन सकते हैं ना यार, इसमें से कौन सी खास बात। बल्कि तो मैं सही बताऊं तो मेरे सवाल टफ करना होता तो मैं डायरेक्ट फोकल लेंथ दे दी,
डायरेक्ट फोकल लेंथ देखिए r1 r2 देता और n दे देता तो क्या पहले फोकल लेंथ निकालते? हाँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते 1 by v minus 1 by u by equal to nl by ns minus 1 by r minus 1 by r तो भी सवाल कर सकता था। सोच में अगर फोकल लेंथ 20 नहीं देता, मैं r1 r2 nl दे देता तो भी हम सवाल कर सकते थे। अच्छा, सराउंडिंग मीडियम के बारे में कुछ ना बोलो तो अपने आप डिफॉल्ट सेटिंग किसकी है? एयर की। डिफॉल्ट सेटिंग किसकी है? एयर की। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, समझ भी आ रहा है सर। अब क्या करें? करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया बिल्कुल 60 - 4 रियल वर्चुअल सब क्लियर सर। डायग्राम की जरूरत नहीं सर, हमें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर समझ आया सर। ओहो बड़ा सुना है, ये अपन जानते हैं, फटाफट ये सब अपने कहानी लिख चुके हैं अपन, ये हमें क्लियर है एकदम। ओहो ये सब जो मैंने भी बताया वो सब है, देख लो ध्यान से, जो भी मैंने लिखा है पीछे वो ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव रियल वर्चुअल इरेक्ट इन्वर्टेड सब समझ आता है सर हमें। इन्वर्टेड इमेज क्या होता है वो पीछे लिखा, इरेक्ट क्या होता है वो भी अपने पीछे लिखा। देखो भाई क्लियर है क्या? ये सब पीछे लिखा दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, परेशान मत हो जाओ। अब तुम एक बात सोचो, सबसे टफ सवाल क्या हो सकता है? ध्यान से देखो, ये सबसे टफ सवाल क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान समझ, ध्यान समझना सबसे टफ सवाल क्यों है। किसी भी सिंगल लेंस में सबसे टफ सवाल क्या हो सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट वर्चुअल, वो भी हाइट वाला, सराउंडिंग मीडियम भी एयर ना हो और वैसे फोकल लेंथ नहीं आती, r1 r2 दे रखा हो और nl दे रखा हो, ये वही तो सवाल है। सोच देखो सिंगल लेंस में और ऑब्जेक्ट में से सवाल क्या होगा? अगर तुमसे ये सवाल हो गया जो आ रहा है स्क्रीन पर, इससे टफ क्या होगा? मुझे विश्वास है तुम लोग कर पाओगे इसको। ढंग से करना, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1 by v minus 1 by u equal to nl by ns minus 1 by r1 minus 1 by r2 और दूसरा लगेगा hi by h naught equal to v by u। कर सकते हो तुम लोग, गलत मत करना। और अगर ये सवाल हो गया तो ये सिंगल लेंस और सिंगल ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, हमसे सवाल हो गया, हमसे सवाल हो गया। क्यों? तो एक सवाल का दूसरा सवाल ले लिया क्योंकि तुम ऐसी प्रैक्टिस पहले भी बहुत बार कर चुके हो और तुम इसे सही करने में सक्षम हो। कौन सा लेंस है? देखो रेडियस 1 का 10, 1 का 20। हां बोलो करो, रेडियस ले लिया, कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो, पर नहीं करना। होना वो काबिलियत तो इंसानियत तुम में है, सारी डेफिनेशन क्लियर कर चुका हूं। हां अरे बोलो भाई, मैंने तुम्हारे सामने करा है। ओके चलो भाई, अरे पकड़ा, अरे करना है। हाँ सर आ जाओ, करते हैं सर। 1 by v minus 1 by u, u कितना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट 30 तो 1 by 30 और हाँ u तो +30 हुआ ना। हाँ r1 कितना हुआ सर? +10, r2 कितना हुआ भाई? -20। ओके इक्वल टू रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ लेंस 3/2, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग 2 -1, 1 by r1 that is 1 by 10 minus of 1 by 2 1 by 20 minus of 1 by r2 that is minus 1 by 20, 3/2 by 2 3 by 4 minus 1, 3 by 4 minus 1 is minus 1 by 4, so 1 by v minus 30 is minus 1 by 4 into 1 by 10 यानी कि 2 by 20 plus 1 by 20 यानी कि 3 by 20 into 3 by 20। ओके ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। सो 1 by 30 इधर ले गए माइनस, ये कितना हो गया? ये हो गया अपना 3 by माइनस है ना, 3 by 80। सही कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ सही सा तो लग रहा है सर, गलती तो कुछ भी नहीं लग रही। हाँ सर 1 by 4 तो 4 20 80 माइनस 3 by 20 सही लग रहा है, उधर से 1 by 30 लिया है, सही सा लग रहा है। 8 3 24 240, ठीक है 240 ले लिया, इधर आया 8, इधर आया, सही तो कर रहा हूँ? हाँ इधर कितना आया 3 यानी कि 3 3 9 यानी कि v की वैल्यू आई -240। हाँ सर सही सा तो लग रहा है सर। v की वैल्यू कैसी आई भाई? -240 आई क्या? हाँ सही लग रहा है सर, गलत तो नहीं लग रहा। ओ v की वैल्यू आई -240, मेरे हिसाब से देखो मैं कर रहा हूँ वर्चुअल इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, v की वैल्यू -240, u की वैल्यू +30। ओके 0 0 मार दिया, आया -8 यानी कि हाइट ऑफ इमेज है -16 सेंटीमीटर। ओ -16 मतलब उल्टा, -240 मतलब यहाँ कहीं पीछे, वो भी कहीं उल्टा। ओ यानी कि रेज कुछ तो ऐसे गई हैं, ऐसे ऐसा कुछ आंसर आ गया। आंसर चेक करके देखना सही आ गया, देख लो आंसर देखिए सही आ रहा है क्या? और हाँ सर -240 -16 जो पढ़ा जो समझा, ईमानदारी से मुझे सवाल याद नहीं होता ऐसे, मैं नॉर्मल सवाल भी डाल देता हूँ, क्लास में भी करा रहा हूँ तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, साइड वीडियो में से आते हैं। अरे हाँ सर आंसर आ गया। अब सोचो इससे क्या सवाल होगा भाई? r1 r2 आ गया, ये आ गया, अब टफ हो गया, पर ढंग से कैलकुलेशन करो, आता है क्या हो गया कि इन दो सवालों से क्या कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि लेंस फोकल लेंथ कर सकता हूं। अरे हां लेंस और एक ऑब्जेक्ट कोई सा भी हाइट वाला कुछ भी कर लो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? r1 r2 सराउंडिंग मीडियम एयर की वजह से ले लिया, r1 r2 अलग ले लिया, r1 ऑब्जेक्ट ले लिया, वो भी हाइट वाला ले लिया, तब भी मैं सवाल पूरा बता सकता हूं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे हां ना तो बोलो, अरे सोच लो। बात तो सर आपकी सही है और आंसर भी सही आया। कितना? -240 और -16, उस तो रेडियस का पैसा बनाओ, रेडियस नहीं भी बने तब भी हम सब कर सकते हैं भाई, बड़ा कि छोटा कि रेयर कि वर्चुअल कि रियल। ध्यान से देखो तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, अगला केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। अरे कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, लो ये बन गया, खतरनाक। बोलो यार तो बेसिकली ये सवाल हो गया तो लेंस में बचा क्या? बचा क्या उसमें? लेंस में सिंगल लेंस और सिंगल उसमें, फिर वही पुरानी कहानी आ जाती है वापस। देखो आगे चलते हैं। अरे जो मैं बोला चमका, अरे क्लियर है, अरे गारंटीड। एक और करोगे क्या? इसको होमवर्क क्लियर करा दूंगा, इसको करोगे क्या? मत करो इसको, लिखो होमवर्क और आंसर भी लिख लो, खुद करना है होमवर्क, खुद करना है, खुद करना है। कर सकते हो तुम लोग अपने प्लेनो कॉन्केव लेंस ले लिया, आपने लिया ना प्लेनो कॉन्केव लेंस ले लिया, स्टैंडिंग टेबल ले लिया, वर्चुअल ले लिया, खुद करना है। आंसर निकालता हूं मैं करना है, आंसर नहीं करनी है। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हां बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते सर? इतने से पढ़ा भी नहीं करेंगे, बात नहीं बोलो यार। सही लगा है सर, आगे बढ़ जाओ मास्टर। हां समझ जाओ, किसने कहा? मैं बोलो लो भाई आ जाओ, आंसर लिखो बस, सवाल लिखो, आंसर लिखो, बी इक्वल आंसर लिखो बस, आंसर लिखो 16 और 16/5। ओहो ध्यान से देखो, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही होगी, खुद करना है, खुद करना है, ये किसी से नहीं पूछना है और सही होना चाहिए। और नहीं कर पाओ भाई मानो ना सवाल, तो मैं सीख चुके हो। अगर नहीं कर पाओ तो घर पे जाके घर में जो कार्ड लगा है, जो लगा है, उसमें जाके देखना कि मैं ही ऐसा क्यों हूं, मैं ही ऐसा क्यों हूं। बोलिए अरे सोचो। हां सर बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, मजा आया सर, ठीक है क्लियर है, क्लियर। आ जाओ लोग भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे चलते छोटी बातें करते। देखो भाई ओहो पता है कौन सी कहानी? ध्यान सुनो, लॉट और केसेस कराए थे कॉन्केव लेंस और सॉरी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अरे हां
ऐसे केसेस रहेंगे, आपको बहुत देर तक समझाया था, अभी भी समझाऊंगा पर थोड़ी सी रफ्तार में। हाँ, उन्हीं वैसे केसेस हैं, वैसे दो ग्राफ हैं, वैसी लंबी कहानी है, पर आप थोड़ी रफ्तार में सुन जाइए। याद मैंने बोला था 2 ग्राफ वहाँ 2 ग्राफ यहाँ, 4 ग्राफ आएंगे टोटल, और ये चारों लगे जैसी कहानी चलेंगे, समझो। या तो पलटी मारी थी एक जगह, अरे हाँ सर। अब कोई केसेस आपका चालू है, कौन सा लेंस पहले अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा लेंस पहले पढ़ रहे हैं, कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए आपको समझ में आ रहे होंगे एफ और 2f। ओ हो, पहला केस ऑब्जेक्ट कार लो इंफिनिटी पर, अगर इंफिनिटी पर तो इमेज बनेगी फोकस पर। ओ हो, यानी कि आ गया फोकस, देखो भाई ये आ गया फोकस, इमेज बनी रियल पर बनी पॉइंट इमेज। क्या क्लियर है पहला केस? हर डायग्राम बनाते चलो और बढ़ते चलो, हर डायग्राम बनाते चलो और टेबल को बढ़ते चलो, ये तुम कर चुके हो, मैं अवतार में बोलूंगा। हां, कई बार मैं क्लास में देता हूं, सही उदाहरण करना तो आगे पूरा उदाहरण पर तुम्हें बता देगी क्यों भी आप लोग जानते हो। ओके सर, और माइनस इंफिनिटी ये और दो लेक्चर्स ला रहा हूं इसलिए कि भैया पढ़ के रखना। हां चलो भाई, इमेज है रियल पॉइंट इमेज, ठीक भाई समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? दूसरा केस ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर तुम्हें केसेस याद हो किस तरीके से करते हैं, ऑब्जेक्ट रखेंगे आप 2f से लेकर इंफिनिटी के बीच में, ये लो सेकंड केस आगे देखो, 2f से इंफिनिटी के बीच में, वो दिखा रहेगा कैसा बनेगा, देखना बना फिर मैं बताता हूं। ठीक है, ऐसे ऐसे फोकस से पार कर गई, मैं बनाता हूं, देखो ऐसे आई, फोकस से पार कर गई, ये लो दूसरी ऐसे ये इमेज जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो फोकस पे थी। और हां अब तो ध्यान सुनना, अगर 1/v ध्यान समझ 1/v - 1/u = 1/f है, तो सोच u की वैल्यू -2f रख, u की वैल्यू -2f रख, समझना अच्छे से। u की वैल्यू क्या है? -2f। अगर तुम u की वैल्यू -2f रखो तो सोचो u की वैल्यू -2f रख, तो 1/v, सॉरी v का अपना फार्मूला क्या था? v का अपना फार्मूला था uf/u + f। ओके सर, uf/u + f, uf/u + f। ओके, तो v = uf/u + f। ओके सर, अब क्या करें? तो u की वैल्यू कितनी कर दी? -2f इनटू फोकल लेंथ कैसी? पॉजिटिव f, तो -2f + f। बोलो क्लियर? ऊपर कितना आया? -2f² और नीचे कितना आया? -f। ओहो, तो ध्यान से देख, तो इमेज के माइनस से माइनस को मार दिया, +2f, यानी कि ऑब्जेक्ट होगा -2f पर तो इमेज होगी +2f पर। मतलब जब ऑब्जेक्ट चला -इंफिनिटी से -2f, अरे हां, तो इमेज चली f से 2f। अरे हां, ऑब्जेक्ट माइनस इमेज फोकस पे थी, ऑब्जेक्ट आगे 2f तक, तो इमेज कहां गई? ऑब्जेक्ट आगे इधर वाले 2f तक, तो इमेज कहां चली? उधर वाले 2f तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर याद आ रही होगी, फोकस से चलो इंफिनिटी से चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज चलती फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर में। इसके केसेस कन्वर्जिंग लेंस के केसेस सिमिलर टू कॉन्केव मिरर केसेस हैं, सिमिलर टू, वैसी सोच नजर आएगी आपको। देख, अरे हां सर, ये डायग्राम समझ आ गया मैं कहानी। अरे हां, ऐसे बना ले, अच्छा समझाया वो तुमने फील बताया था। अरे हां सर, अच्छा सोचो, अगर आप ध्यान समझो रियल, अगर अपना देखो तो v आया पॉजिटिव, v आया पॉजिटिव मतलब रियल इमेज। अरे हां, और देखो v छोटा है u बड़ा है तो भाई स्मॉलर। अरे हां, और v और u का साइन अपोजिट है तो इनवर्टेड। क्या सेकंड केस समझ आया है? अरे क्या सेकंड केस समझ आया है? फिर क्या अच्छे बच्चे के लिए कॉन्केव मिरर की केसेस का बिल्कुल सिमिलर पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर पार्ट है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। सही बोल रहे हो सर आप, सही बोल रहे हो सर आप। अच्छा लगा सर, तो सेकंड समझ आया? अरे समझ आया। अब देखो थर्ड ऑब्जेक्ट 2f पे ले आओ, तो इमेज कहां बनेगी? +2f पे। अगर ऑब्जेक्ट है +2f पे, इमेज u है 2f पे, इधर वाले -2f पे, तो इमेज बनेगी +2f पे, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल बनेगी। देख, अरे हाँ सर, ये तो ये भी कहा हमने। अरे हाँ, ये देख, अरे हाँ, रियल इन्वर्टेड सेम, वही कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस। समझ आ गया सर, सही लगा है सर, जोरदार सर, परफेक्ट सर। ओहो, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। मॉडल से काम करा दूंगा। अब फिर से मैं आपको याद करो कि अगर u और v को इंटरचेंज कर लो, क्या अगर u 30 है और v 60 है, तो u अगर 60 है तो v 30 होगा, बात क्यों क्लियर है? और यहां तो इंटरचेंज वाली बात थोड़ी थोड़ी समझे। अगर ऑब्जेक्ट आगे 2f से f आ गया, 2f से f, तो देख डायग्राम बनाता हूं ऐसे। ओहो, ये है 2f से f, ये ओहो, सोचो अगर ऑब्जेक्ट है 2f से f, तो इमेज कहां से कहां चलेगी? 2f से इंफिनिटी। ओहो, कहां चलेगी? 2f से इंफिनिटी और दूर पहुंचेगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट फोकस में आ जाएगा, इधर वाले फोकस, लेफ्ट वाले फोकस, तो इमेज इंफिनिटी में चली जाएगी। अरे हां, देख, तो देख इधर डायग्राम में, तो ठीक है, इधर मैंने बना के बताया, ठीक है। जाओ देखो, अच्छा इमेज कैसी बनेगी? रियल, क्योंकि v पॉजिटिव आया है, बिल्कुल सही बात। इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि v और u का साइन अपोजिट है, और v बड़ा हो रहा है इसलिए लार्जर है। लो भाई, लो भाई, अरे हां, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सब कोई पुरानी कहानी, सब पुरानी है। आ जाओ, मान लो मैं फोकल लेंथ ले लूं 10, तो मैं बताऊंगा कहानी। ये फोकस है, यानी ये भी हो गया 10। मान लो कि आपका u है 10 पॉइंट -10 पॉइंट, माइनस तो साइन है, 0 0 0 10 20 मिलियन 0 फिर 1, तो बताओ v होगा प्लस इंफिनिटी। सोचो इस बात के लिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, 1/v माइनस 1/v क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। अरे हाँ, अब सोच, अगर u की वैल्यू -10.00 है तो सोच ये 1/v की वैल्यू क्या होगी? 1/v की वैल्यू 0.1 माइनस 1/10.0007। बोलो क्या ये v इंफिनिटी को टेंड करेगा? प्लस इंफिनिटी। अरे हाँ, ऐसे अगर u की वैल्यू में -9.999999999 याद है? जस्ट फोकस से इधर, क्या फोकस ही वो होता है जहां पर इधर उधर करने पर गड़बड़ हो जाती है, जहां पर पलटी मारते हैं। अगर u की वैल्यू ये रख दो तो v की वैल्यू माइनस इंफिनिटी आएगी। क्या यही वो जगह है जहां पे इमेज प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी कूद जाएगी? अरे हाँ सर, ये फोकस वाला पॉइंट होता था जो लफड़ा लाता था। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। क्या फोकस वाला ही वो पॉइंट होता था जो लफड़ा लाता था? तो वही लफड़ा तो चल रहा है, घबराने की शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? लो भाई, देखो फोकस वाली कहानी समझ आई पहले, तो ये फोकस वाली बीच में उतार लेना। फोकस है जहां पलटी मारते हैं, फोकस है जहां पर पलटी मारते हैं। एक बार ऑब्जेक्ट पोल पर आ गया तो इमेज तो पोल पर ही बनने लग जाएगी, तो इमेज तो पोल पर बनने लग जाएगी, फोकस हो जाएगा पलटी मारते हैं। और हाँ, ये कहां से आया भैया? बहुत डिटेल में नहीं समझा, अभी भी काफी कुछ लिख दिया, दिमाग लगाओ। हाँ सर, बिल्कुल ठीक। अब सोचो ऑब्जेक्ट आ जाए फोकस और पोल के बीच, तो डायग्राम सुनो ऐसा बनता है। देखो ये रह गई, कहां से पास गई? फोकस से, ओके, ये गई ऐसे मिलती हुई तो पीछे लगी ऐसे, ये। अरे हाँ सर, सोचो वर्चुअल इमेज बनी। अरे हाँ, रियल ऑब्जेक्ट की। अरे हाँ, तो सोचो जब ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाएगा तो इमेज पोल पे आ जाएगी, क्योंकि u 0 हो जाएगा तो v भी 0 होगा। ये तो सच्चाई है, u 0 तो v भी 0 तो है ही, तो पोल पोल पे तो बनेगी। पर ऑब्जेक्ट फोकस में था, फोकस से जस्ट इधर कूदा तो इमेज आ जाएगी माइनस इंफिनिटी पे।
और तो इसका ऑब्जेक्ट चला फोकस से पोल तो इमेज चली माइनस इन्फिनिटी से पोल। अरे हाँ अच्छा, v नेगेटिव है तो भैया वर्चुअल इमेज, v ज्यादा है तो बड़ी। अरे हाँ v और u का साइन सेम है तो भैया इरेक्ट। अरे हाँ तो देखो केस, तो देखो केस, तो देखो केस भाई, मैंने कहा बनाई थी अभी लो। और हाँ वर्चुअल इरेक्ट लार्जर, जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, ये केसेस कॉनकेव मिरर जैसे चल रहे हैं, थोड़े से साइन के डिफरेंसेस हैं, बाकी वैसे भी उसमें भी नेगेटिव ही हुआ करता था, इसमें भी पॉजिटिव आता है। अरे हाँ हाँ क्लियर सर, क्लियर, बी के साइन अपोजिट हो जाता है बेसिकली, तो क्लियर। अरे सोच लो बाकी केसेस तो वैसे चलते हैं, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे चलेगी, बी के साइन अपोजिट हो जाता है क्योंकि लेंस है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, क्या क्लियर है मेरी बात? अरे सोच लो, अरे पक्का क्लियर है सर, क्या दिक्कत है सर? बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। अब देखो लास्ट वाला केस देखो ध्यान से, आ जाओ। अब ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल ऐसे, यस देखो ऐसे, इसका एक ही केस आ जाएगा, क्यों बताता हूँ। मान लो ये u है तो u क्या हो गया प्लस x, ओके, तो v की वैल्यू क्या होती है xf बाई x प्लस f। अरे हाँ अच्छा देखो x भी एक पॉजिटिव f भी पॉजिटिव, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ यानी कि v हमेशा पॉजिटिव। अरे हाँ मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज, सोच के देखो डाइवर्जिंग लेंस है हमेशा ऐसे बन जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनेगी। अरे हाँ अच्छा देखो x की वैल्यू 0 है तो f भी तो v भी 0 है, वो तो क्लियर है। अब सोचो x की वैल्यू इंफिनिटी रख दो तो v की वैल्यू f को टेंड कर जाएगी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट पोल से इंफिनिटी चलेगा, मैं आपको नहीं बता, v और u चेंज कर सकते थे, जब पोल से कहां चलेगा, इसको इंटरचेंज करने वाले ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट पोल से इंफिनिटी चलेगा वर्चुअल के लिए, पोल से इंफिनिटी तो इमेज चलेगी पोल से फोकस, कहां चलेगी? पोल से फोकस। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, हाँ रियल बनेगी, हाँ v और u का साइन सेम है तो डायरेक्ट बनेगी और स्मॉलर बनेगी, क्यों? क्योंकि भैया v कम है, क्योंकि भैया v कम है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। उदाहरण फटाफट, उदाहरण फटाफट, शर्मा सब लोग, सारे केसेस विद डायग्राम याद होने चाहिए। आप चाहो तो कैसे बना सकते हो, ये वाले केस को लास्ट वाले में बना दिया, ऐसे है तो ऐसे बने। कभी भी इमेज ना इस फोकस को पार नहीं करेगी, इसको देखो ऐसे इंफिनिटी रख दो तो भी, तो जब ऑब्जेक्ट चलेगा पोल से कहां, और क्या चलेगा पोल से इंफिनिटी, तो इमेज चलेगी पोल से फोकस। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल क्लियर है सर, बात समझ आ गई सर, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, अच्छी बात भाई, ठीक भाई। अब देखो अब क्या करें, अब क्या करें, आगे चलते हैं। या तो मैं देखो मॉन्टीज रे डायग्राम, ये डायग्राम, वो डायग्राम सिखाए थे, सिखाए थे, हाँ सिखाए थे, मैं वो यहाँ पे सिखाता हूँ, देख सिखाता हूँ, मॉन्टीज रे डायग्राम याद है? इनके जैसे सिखाता हूँ, देखना ध्यान से, सब लोगों से पूछूं, मान लो ऑब्जेक्ट चला इन्फिनिटी से 2f, तो बोलो इमेज कहाँ चली, इमेज कहाँ चली सर? चली फोकस से 2f। अरे हाँ सर ऐसे, ये 1 ये भी 1, समझ आएगी? हाँ सर समझ तो आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। देख मॉन्टीज रे डायग्राम बन रहा है, तुम कर सकते हो, वो हो रहा है, वो काबिलियत तुम्हें है। क्या बन रहा है? मॉन्टीज रे डायग्राम, आ जाओ ये सिखा दो पूरी, आ जाओ। ओके और टारगेट 2f, इमेज टारगेट 2f, ठीक है भाई, दूसरा ले लेना, वाइट लेते हैं, नहीं वाइट नहीं, रेड लेते। अब देखो ऑब्जेक्ट चला 2f से f, हो तो इमेज कहाँ चली? 2f से इंफिनिटी। अरे हाँ सर, ये मॉन्टीज रे डायग्राम आपको इमेज बढ़ रही है, घट रही है, रियल है, वर्चुअल है, सब बता देगा, आप ध्यान से देखो। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी एकदम सही है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, हाँ सर, परफेक्ट सर, जोरदार सर, ठीक सर। अब देख ऑब्जेक्ट तीसरा कलर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन सा लिया अब? व्हाइट। ऑब्जेक्ट चला फोकस से पोल, कहाँ चला? फोकस से पोल, इमेज चली माइनस इन्फिनिटी से पोल, यानी कि टक 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 टक, यस। अरे हाँ सर, तो देखो ये 3 तो ये भी 3। अरे हाँ सर, सही लग रहा है, तभी डायग्राम नहीं फील वाला है। हाँ हाँ पक्का, केसेस को मैं मॉन्टीज रे डायग्राम बताता हूँ, अभी एक स्ट्रेट लाइन की बात बता दूंगा, एक हाइपरबोला की बात बता दूंगा, कहानी ऐसी 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार कहानी है, देखो आएगी भी डाइवर्जिंग लेंस की पूरी बेसिक बता दूंगा, डरी खत्म। अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया। अब क्या करें देखें भाई, लास्ट वाला केस कौन सा? ग्रीन कलर लेते हैं लोग भाई। अगर ऑब्जेक्ट चला पोल से इंफिनिटी, कहाँ चला? पोल से इंफिनिटी, तो भैया इमेज कहाँ चली? पोल से फोकस। अरे हाँ सर, वो कलर वाइज नंबर वाइज क्या अपने को सारी कहानी क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, शर्माने की घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये मॉन्टीज रे डायग्राम आ गया, हु इज मॉन्टी? मॉन्टी सर। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर क्रिस्टल क्लियर है सर, पक्का गारंटी? फिट हो गया क्या? हाँ। ले भाई ग्राफ भी बनवाता हूँ, देख ध्यान से, ग्राफ भी बनाता हूँ, देख यहाँ पे, देख आजा। 1/v और 1/u का ग्राफ बनवाता हूँ, 1/v एंड 1/u का स्ट्रेट लाइन आता है, याद रखो। अब रिलेशन क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये हो गया y प्लस x इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि c, यानी कि स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप की पॉजिटिव स्लोप। सर y प्लस x, अरे हाँ सर सॉरी 1/v माइनस 1/u, मेरा ये लेंस की बात कर रहे हैं ना, तो 1/v माइनस 1/u यानी कि आया y माइनस x इक्वल टू c, पॉजिटिव। y माइनस x इक्वल टू c, y बराबर mx प्लस c, और ये तो पॉजिटिव स्लोप की कहानी है। देख मैं ग्राफ बना के बताता हूँ, देख 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 देख, आज यही बनाता हूँ, इसी में समझ में आ जाएगा, यही भी देख मैं बनाता हूँ, देख ये ऐसे अगर अपन ऐसे ले लें, ये अपन ऐसे ले लें, यार समझना कंफ्यूज मत होना, ये अपन ले लें 1/u, ये ले लें अपन 1/v, तो कैसा ले लो, आ जाओ ग्राफ को देखो, y बराबर y माइनस x इक्वल टू 1/c दैट इज 1/f। सो तो जब x 0 है, जब x क्या है 0, यानी कि x का मतलब कौन? जब 1/u 0 है, जब 1/u 0 है तो y की वैल्यू 1/f, यानी कि यहाँ कहीं है, ऐसा समझो। अरे हाँ सर, ऐसे ही जब y 0 है, जब y यानी कि 1/v 0 है तो x की वैल्यू है माइनस 1/f, मतलब यहाँ कहीं। ओहो तो ग्राफ ऐसा है। हाँ सर स्ट्रेट लाइन, अरे समझ आया क्या? अरे समझ आया क्या? बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है सर, परफेक्ट सर, पक्का। देखो इस वाली जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब बातें पहले भी कर चुका हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक यू नेगेटिव है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है और रियल ही इमेज है, क्योंकि वी भी नेगेटिव है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रियल ऑब्जेक्ट है पर वर्चुअल इमेज है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है पर रियल इमेज है। नहीं सही कर लूँगा हाँ, 1/v पॉजिटिव है ना, तो ये रियल ऑब्जेक्ट कुछ उल्टा लिख दिया मैंने इनको। ये यू नेगेटिव तो रियल ऑब्जेक्ट और वी भी नेगेटिव तो वर्चुअल इमेज। यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट पर रियल इमेज, यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है ना, यू नेगेटिव तो रियल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यू नेगेटिव और वी रियल, ये चल गया अपना बिल्कुल। और यहाँ पर अपना यू पॉजिटिव यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। अरे हाँ लो भाई, क्या स्ट्रेट लाइन की पूरी कहानी समझ आई है? अरे यस और नो? यस सर। अब याद कर, इसी में सबसे खतरनाक ग्राफ था कौन सा? ग्राफ वाला जो अपन कोऑर्डिनेट लिख के करते थे। अरे यस और नो? टाइम हो गया क्या? बोलो यस और नो? पक्का? फटाफट बता दो, देखो तुरंत 2-3 मिनट में आ जाओ। लेकिन बताइए समझ खत्म कर दो, आ जाओ। 6 में समझ आ गया? उतार लिया? हाइपरबोला भी सुन, हाइपरबोला भी सुन, आ जाओ फटाफट। कोऑर्डिनेट लिख के ध्यान से देख। अगर मुझे देखो इधर, ये कर दूंगा। देखो आ जाओ, वो भी बताता हूं, देखो यार बिल्कुल आ जाओ, कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। ये ऐसे ये यू और ये वी, ध्यान से देखो आ जाओ। जब यू है माइनस इन्फिनिटी तो ये है एफ, तो माइनस इन्फिनिटी और एफ यहाँ कहीं, हाँ सर ये 1 तो 1 कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं हुआ ना। अरे हाँ माइनस इन्फिनिटी और प्लस एफ, बिल्कुल सही बात है सर। फिर अपन चले फोकस लगाए, फिर याद करो पलटी मारते थे फोकस पर, इस वाले फोकस पर यहाँ कहीं, यहाँ पे अगर अपन एफ ले लें, जल्दी जल्दी दिखाते थे। तो याद करो सेकंड केस माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी और थर्ड केस माइनस एफ पर ही माइनस इन्फिनिटी। माइनस एफ कुछ होती थी जहाँ पे पहले अपन प्लस इन्फिनिटी पर। अरे हाँ माइनस एफ प्लस इन्फिनिटी कहाँ है? ये रहा, कंफ्यूज मत होना, ये अपना ऐसे वाला एफ है। अरे हाँ सर ये प्लस एफ, ये ऐसे वाला एफ। सोचो तो रे ऐसे गई, रे क्या ग्राफ, अरे हाँ बिल्कुल सही। फिर सोचो आप यहाँ जंप कर गए, अरे हाँ। फिर ध्यान से देखो तो 0,0, अरे हाँ। अब समझ आ गया वो कैसे जाएगा। अब ऐसे सोचो फिफ्थ वाला केस, क्या अपन पहुंच गए प्लस इन्फिनिटी पर, तो इमेज आ गई प्लस एफ पर। मैंने थोड़ा तेज बनाया, दिमाग चलाओ, मैंने थोड़ा तेज चलाया, दिमाग चलाओ, बताओ फटाफट। और खुद सोचो, ऐसी प्रोसेस में 2 बार कर चुका हूँ, इसलिए तेज बताया है। हाँ पक्का ऑनलाइन इसे बता भी रहा हूँ, बोल क्लियर? याद है हाइपरबोला माइनस भी होता है पलटी मारते। अब खुद अपनी ईमानदारी से ना कॉन्वेक्स मिरर कैसे सोचना, हालांकि मैं सिर्फ काम में बताऊंगा कॉन्वेक्स मिरर कैसे, डाइवर्जिंग लेंस कैसे सोचना, बोल कर सकते हो क्या? अरे हाँ ना बोल, टाइम हो गया है। इस उतार लो पूरी बेटी का दी, मैंने डाइवर्जिंग लेंस कैसे थी, डाइवर्जिंग की खुद सोचना, क्या बनाना, ये करना वो करना, लेकिन मैं फिर बताऊंगा डाइवर्जिंग लेंस सिमिलर होंगे कॉन्वेक्स मिरर टाइप। क्या ट्राई कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। तो फिर हम फिर मिलते हैं इसी जो